सुलेखा, सुलेखा, जोर जोर से रोहित आवाज दे रहा था, लेकिन पता नहीं सुलेखा किस ख्याल में खोई हुई थी। काफी देर तक रोहित आवाज देता रहा। तब आवाज ना सुनने पर रोहित गुस्सा करते हुए पास जाकर बोला, पता नहीं कैसी बहरी मेरे पल्ले बांध दी और ऑफिस चला गया। रोहित संयुक्त परिवार से था। उसकी और सुलेखा की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी। रोहित के घर में माँ बाबूजी नहीं थे। 2 बड़े भाई और 2 भाभियां थी। इस वजह से वह जो भी कार्य करता अपने बड़े भैया और भाभी की राय लेकर ही करता था। कुछ भी घर में सामान लाना होता, यहाँ तक कि खुद के कपड़े भी भैया भाभी की सलाह से ही पहनता था। उसकी भाभी काफी बार कह भी देती थी, देवर जी कभी तो बीबी की भी सलाह ले लिया करो, लेकिन रोहित बस यही बोलता, ये क्या जाने, इसको कोई समझ नहीं है, ये ठहरी गांव की गवार, ये तो बस बहरी बन जाती है। ये बातें सुलेखा सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर दुख हुआ। सुलेखा का बस बार बार अपमान ही करता था। वो जरूरी नहीं समझता था कुछ भी विषय में सुलेखा से पूछना। उसे जब भी मौका मिलता बस नीचा दिखाने में कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन उसने अपने भैया से कहा, भैया मुझे एक गाड़ी लेनी है, आप साथ चलना, आज और भाभी को भी साथ ले चलेंगे। भैया बोले, हम लोग जाकर क्या करेंगे, तू ऐसा कर सुलेखा को साथ ले जाना, सुलेखा की पसंद भी अच्छी है, कार इसकी पसंद की ही लेना है। रोहित हंसते हुए बोला, इसकी पसंद की कार? भैया मैं कार खरीदने जा रहा हूँ, कोई गाय भैंस नहीं जो इसकी सलाह लूं। तभी रसोई से आवाज आई, देवर जी तुम्हारे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुलेखा की पसंद के बारे में, तभी तो तुमको पसंद कर लिया, पसंद अच्छी है तभी तो, नहीं तो कोई जानवर ही पसंद करती, तपाक से जवाब दिया मजली भाभी ने। ये सुनकर रोहित ने चुप्पी साध ली और कमरे में चला गया। मजली भाभी को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता था। रोहित को बिल्कुल भी कद्र नहीं थी सुलेखा की। अब बेचारी सुलेखा अपनी मन की बात भी कहे तो किससे। अपने मायके अगर फोन करती तो माँ ने पहले ही ये कहकर विदा किया था कि पति परमेश्वर होता है, उनको कभी पलटकर जवाब मत देना और कभी भी ससुराल की बात के लिए यहाँ कॉल मत करना, क्योंकि ऐसे ही रिश्तों में दूरी आती है। लेकिन सुलेखा को भी ठेस पहुँचती है जब रोहित उसके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है, सबके सामने उसको अपमान करता है, बस मन ही मन दुखी हो जाती है। बस मजली भाभी ही समझ सकती थी उसकी व्यथा को, लेकिन मजली भाभी ज़्यादा बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनके पति घर ही रहते थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे। बस घर खर्च रोहित और बड़े भैया की कमाई से ही चलता था। बस रोहित का रवैया सुलेखा के प्रति ऐसा ही चलता रहा। एक दिन रोहित के पास कॉल आया, हेलो रोहित, प्रणाम बुआ जी, बोलिए कैसे याद किया? अरे बेटा मैं अपनी ननंद के यहाँ आई हूँ, तो ऐसा कर तू मुझे लेने आ जाना, कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रुक जाऊंगी। ठीक है बुआ जी, मैं ऑफिस की छुट्टी के बाद आपको लेने आता हूँ। हाँ बेटा। रोहित ने घर पर कॉल किया बड़ी भाभी को, भाभी बुआ जी आ रही हैं आज, आप देख लेना खाना क्या बनाना है। ठीक है देवर जी, और कॉल कट दिया। अरे बुआ जी आ गई। सभी बुआ जी को देखकर हॉल में ही आ गए। सुलेखा नहीं आई, उसने शायद सुना नहीं होगा। बुआ ने पूछा, ए लल्ला तेरी बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहीं मेरे आने की सुनकर मायके तो नहीं चली गई? अरे नहीं बुआ यही है, वो क्या है ना कम सुनती है। हे राम, क्या बहरी है तेरी बहू? रोहित बुआ की बातों पर ही करने लगा। इतने में सुलेखा आ गई, बुआ के चरण स्पर्श करके चली गई सभी के लिए चाय बनाने। तभी रोहित ने बोला, भाभी मैंने आपको कॉल किया था, खाने की व्यवस्था क्या है, क्या बनाया है खाने में? सुलेखा सुन रही थी सब कुछ। वह झट से किचन से बाहर आई और बोली कि
खाना तो मैंने तैयार कर दिया है और चाय भी तैयार है। तभी रोहित बोला, ये क्या बदतमीजी है बड़ों के बीच में आकर खुद की तारीफ करने की। किसी ने पूछा है क्या खाने की। बेवजह सुलेखा पर बरसना बुआ को भी पसंद नहीं आया। बुआ ने रोहित को ही डांट दिया, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का। सुलेखा भी बिना कुछ बोले रोते हुए अपने कमरे में चली गई। बुआ ने एक ही नज़र में सब कुछ भाया। बुआ ने मझली भाभी से ही पूछा, आखिर बात क्या है, इन दोनों में बनती नहीं है क्या। अरे बुआ क्या बताऊं, देवर जी तो बस बड़े भैया और भाभी की ही मानते हैं। आप तो जानती ही हैं, अगर कुछ भी घर में आया तो उनकी ही सलाह लेते हैं। सुलेखा को तो बिल्कुल भी नहीं पूछते, उसको तो कुछ भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ सुलेखा के माथे आता। यही चल रहा इस घर में। बुआ को ये सुनकर बुरा लगा। रोहित को अपने पास बुलाया और बोली, रोहित, आज जो तुमने सुलेखा के साथ किया वो गलत था। बिना वजह फटकारना ये शोभा नहीं देता। अच्छा, उसने आपसे मेरी चुगली करी है? अरे नहीं, वो बेचारी तो कुछ नहीं बोली। शायद तू इसी बात का फायदा उठाकर उसको हर वक्त नीचा दिखाता है। जब सबकी राय लेता है तो उसकी भी राय लेने में हर्ज क्या है। जैसे तुझे सभी के सामने बुरा लगता फटकारना, वैसे ही उसे भी बुरा लगता है। वो गांव की है, कभी तुम भी तो गांव में ही रहते थे, फिर तुम भी गवार ही हुए ना। रोहित को कुछ कुछ एहसास हो रहा था अपने किए हुए गलत व्यवहार से। उसने बुआ से कहा, बुआ, मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी, मुझे माफ़ कर दो। अब कभी भी उसको नहीं फटकारूंगा। बेटा, गलती तेरी नहीं है, बस तुझे समझाने वाला कोई नहीं था। कभी भी किसी के सामने पत्नी का अपमान मत करना। कुछ गलती हो भी गई हो तो उसे प्यार से समझाना, जल्दी समझ जाएगी। अगर लड़ेगा तो वो गलती बार बार करेगी, क्योंकि उसको पता है सही करूँ तो भी फटकार और गलत करूँ तो भी फटकार। बुआ की सारी बात रोहित को समझ आ गई। रोहित अब सुलेखा की छोटी से छोटी बात में भी सलाह लेने लगा। सुलेखा को वो ही मान सम्मान मिलने लगा जो रोहित अपने बड़े भैया भाभी को देता था। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।